नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आप हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे राजस्थान के सियासी रण में कांग्रेस की गारंटी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की झुंझुनू जिले में आज चुनावी जनसभा से दो बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है और इससे पहले प्रियंका गांधी बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर बरसी। प्रियंका ने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार सिर्फ दो लोगों अडानी और अंबानी के लिए चल रही है और जहां सब कुछ उन्हें सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपका वोट मांगने नहीं, आपकी जरूरत और जागरूकता मांगने आई हूं। नेता के पास विजन होना चाहिए, जनता नेता से उम्मीद करती है। प्रियंका गांधी कि मंच पर मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए सम्मान राशि के रूप में देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार बनने पर 2 या 3 किश्तों में महिलाओं को इस सम्मान राशि को दिए जाने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि अभी तक प्रदेश के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। अब 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर 25 लाख रुपए का राजस्व बीमा दिया जा रहा है और उन्होंने कई सारी और बातें बताई और पशु की असामयिक मृत्यु पर भी उन्होंने पशुपालन को 40,000 रुपए पशुपालक को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा, ऐसा कहा है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा दी गई 10 गारंटियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं और लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की शुरुआत कांग्रेस ने की है। आखिर में बीजेपी को झुकना पड़ा और महिलाओं को आरक्षण देने का बिल लाना पड़ा। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि क्या ये गारंटी कांग्रेस को सत्ता में वापसी करा पाएगी और बीजेपी कांग्रेस के लिए सियासी रण में क्या नीति अपनाएगी। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। किसान का कर्ज माफ नहीं करेंगे, ओपीएस के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आज की सच्चाई ये है, असलियत ये है, जो मोदी जी 2 हवाई जहाज अपने लिए विदेश में जाने के लिए खरीदते हैं, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज सिर्फ अपने लिए खरीदते हैं, उसके लिए पैसे हैं। 20,000 करोड़ रुपए के आपके पास है खर्चने के लिए नए संसद को बनाने के लिए, जबकि पुराना संसद ठीक तरह से चल रहा है। उसका सुंदरीकरण करने के लिए आप 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। आज बेरोजगारी इस देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। जैसे मैंने कहा, जहां जहां से रोजगार बनना था वो तो खत्म कर दिया आपने। जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस, छोटी दुकानें, यहां से भी रोजगार बनते थे, क्या किया? नोटबंदी लाए, जीएसटी थोप दी। अब हर चीज पे जीएसटी, सब कुछ महंगा हो गया, दुकानदार अपनी कमाई नहीं कर पा रहा। तो जहां जहां से रोजगार बनने थे वो सारा खत्म कर डाला। अब रोजगार ढूंढते हुए भटकते जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। अगर ऐसी सरकार है जो सोच नहीं रही है आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, आप देखिए यहाँ पे बिट्स पिलानी है आपके क्षेत्र में, किसी के सोच के जरिए बनी। बिरला जी ने बनाई, नेहरू जी ने उनका प्रोत्साहन किया, कहा बनाओ, ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ जो विश्व में प्रसिद्ध हो जाए, और उन्होंने किया। आज की सरकार को देखिए, आज की सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों का प्रोत्साहन कर रही है, सिर्फ 2। उनके जो मित्र हैं उनको पूरी देश की संपत्ति सौंपे जा रहे हैं। देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट, देश के जितने भी बड़े बड़े पीएसयू थे, अब जिसका विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है कि रोजगार कैसे बनेंगे।
शिक्षा की एक नई संस्था नहीं बनाएंगे, जो पुरानी है उनको भी बिगाड़ के रख देंगे। अगर ऐसी सरकार होगी तो आपके भविष्य का क्या होगा? देखिए, रोजगार कहां से बनते हैं, समझ लीजिए ये बात। सबसे पहले तो बड़े बड़े जो पीएसयू थे इससे बनते थे। आज मैंने कहा आपसे, सब के सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं। वहां प्राइवेटाइज हो जाता है, उसमें ना आरक्षण होता है और उसमें ना रोजगार बनते हैं। इसलिए हुआ इतना बड़ा आंदोलन। कितने किसान शहीद हुए, क्यों उतरे वो सड़क पे? क्योंकि ऐसे काले कानून ला रहे थे जो कि ये पूरी खेती किसानी भी अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंपने जा रहे थे। आपको अपनी जमीनों पर हक, अपनी खेती पर हक, वो सब बिगाड़ने जा रहे थे। और झुके, जरूर झुके, लेकिन ये भी समझ लीजिए बहनों और भाइयों, कब झुके? चुनाव से पहले झुके। लेकिन आज जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, उसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, और वो भी गिने चुने जो इनके मित्र हैं, जिनको पूरी देश की संपत्ति सौंपकर इनकी सत्ता मजबूत रहे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आज की जो परिस्थितियां हैं, उनसे आपका भविष्य कैसे बनेगा। 500 रुपए में सिलेंडर, गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में कहीं नहीं रहा, हमने दिया है 500 रुपए गैस सिलेंडर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि सारे हमारे फैसले, पानी हो चाहे बिजली की जनरेशन हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कें हो, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी राजस्थान के अंदर बन रही है। शानदार सड़कों वाला राजस्थान है आज। नेशनल हाईवेज के अलावा भी स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स बन रही है। गांव में रोड बना रहे हैं हम लोग। आप सब किसान बैठे हुए हो, काले कानून की बात अभी 2 साल नहीं की आपको, हमारे अध्यक्ष जी ने। पूरा देश हिल गया था। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी को झुकना पड़ा किसानों के सामने, भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। काले कानून वापस लेने पड़े उनको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक से बढ़ के एक हमने फैसले किए थे। इनके हिंदुत्व का मुद्दा बनाते हैं, वो भी राजस्थान चलने वाला नहीं है। सेवा हम करते हैं, गायों की भी, मंदिरों की भी निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया। जो पुजारी उनका मानदेय बढ़ा दिया राजस्थान के अंदर। गाय को विभाग अलग बना दिया हम लोगों ने। लंबी रोग में गाय मर गई थी, आप बैठे होंगे लोग, 40,000 रुपये प्रति गाय मैंने पेमेंट करवाया है। लंबी रोग की गाय मर गई। गाय मारे तरह के मरी थी उस वक्त में, हम भूल नहीं सकते। और आगे कामधेनु योजना के अंतर्गत बीमा कर दिया गायों का, भैंसों का भी 40,000 का बीमा रहेगा राजस्थान के अंदर। हमने कहा है महिला हमारी टारगेट है, किस प्रकार ये सशक्तिकरण हो। राजीव गांधी जी ने पहली बार 73-74 अमेंडमेंट किया। जब गांव में महिलाएं सरपंच बनती है, प्रधान बनती है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, चेयरमैन बनती है, शहरों के अंदर सशक्त हुई महिलाएं, देश की महिलाएं सशक्त हुई है। सोनिया गांधी ने झंडा उठा रखा था आरक्षण का, महिलाओं का आरक्षण पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। आखिर में 9 साल बाद में मोदी जी को झुकना पड़ा, वो कानून लाना पड़ा। यूपीए गवर्नमेंट ला चुकी थी कानून, एक समय पास हो गया था, तो पास नहीं हो पाया बाद में। अब वो कानून भी पास होगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और हम लोग स्मार्टफोन, और महिलाएं जो है वो भी गांव में जाओ, ढाणे में जाओ, महिलाएं मोबाइल से बात करती है, उनकी बच्चियां पढ़ती है मोबाइल से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ती है, वो ऑनलाइन पढ़ती है। एक महिला अपने पति से बात कर सकती है, माँ बेटे से बात कर सकती है, चाहे वो विदेश में रहे या कहीं रहे। ये क्रांति है। ये क्रांति कौन लेके आया? राजीव गांधी लेके आए थे, जिनकी मूर्तियां लगी हुई है राजस्थान के अंदर, इस कैंपर के अंदर। 500
तो राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे वादों की भी अब झड़ी लगती जा रही। कांग्रेस ने एक नई बात अब कह दी है कि 500 रुपए में सिलेंडर तो दे ही रहे हैं, अब महिलाओं को 10,000 रुपए दी जाएगी एक साल में अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय कछावा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा बीजेपी से अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। अटल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अटल जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी आज राजस्थान में आई और 2 वादे महिलाओं के लिए करके गई। एक तो 500 रुपए का सिलेंडर मिलता रहेगा और दूसरी बात यह कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो साल में 10,000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। इस बयान पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, मैं चाहता हूं पहले आप बोले। गांधी जी गारंटियों का पुतला एक बार फिर मूर्ख बनाने के लिए राजस्थान में आई हैं। वो केवल अपनी दादी की नाक, चेहरा और ये सब होने का सहानुभूति इस जनता को मूर्ख बना करके और लेना चाहती हैं। कर्नाटका, हिमाचल में गारंटी दी थी, क्या हुआ उन गारंटियों का? जहां तक ये उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं तो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं 500 रुपए में, तो उज्ज्वला योजना में जो केंद्र ने सब्सिडी दी उसकी बात करो ना कि कितनी सब्सिडी इनके पास आई और उसका कितना प्रतिशत ये यूज कर रहे हैं। ये वो बात नहीं बताएंगे। महिलाओं को आज जबकि चुनाव है तब इनको सुध क्यों आ रही है 10,000 रुपए देने की? यही चीज ये पहले जब ये सरकार में थे 2018 में तो 5 साल में नहीं दे सकते थे। ये केवल खोखले वादे करके आते हैं और इनके पास ले देकर कुछ नहीं। 25 लाख का ये बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस मुख्यमंत्री तक बोलते हैं। आप इसमें देखिए कि 5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे, 10 एक्सीडेंटल पे और 10 लाइफ इंश्योरेंस पे इस तरीके से वर्गीकरण कर रखा है। 25 लाख रुपए कितने लोगों को इन्होंने पूरे राज्य में दे दिए? एक बार डेटा देख लेना, आपको भी समझ में आ जाएगा इनकी गारंटियों का। ये केवल गारंटी देते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन आप देखिए। 25 लाख रुपए की बात कर रहे हैं ना, इसका अस्पतालों में, गांव में जाकर देखिए कि ये 5 लाख रुपए जो हेल्थ इंश्योरेंस में लेने के लिए भी कितने हॉस्पिटल में पैसे देने पड़ते हैं और तब जाकर के कोई इंश्योरेंस की स्थिति बनती है। कुछ तो दे ही नहीं पाते तो उनको मिलता भी नहीं है। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है ये। और जो नया संसद भवन बनाने की प्रियंका जी बात कर रही थी वो इनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इन्होंने देश की, वास्तव में स्वतंत्र हुआ देश 1947 में, परंतु दासता के हर चिन्ह इन्होंने जिंदा रखे कांग्रेस ने। वो नया संसद अब वास्तव में स्वतंत्रता को दिखाता है। वो बहुत सारे दासता के प्रतीकों को पुराने संसद भवन से हटा दिया गया है और नया संसद भवन बनाया गया है। चलिए ठीक है, बताइए बीजेपी सियासी रण में क्या नीति अपनाएगी? ठीक है, कांग्रेस ने तो अपनी बात कह दी, इसके विषय बताइए। नहीं, आप एक एक करके देखिए। विश्वकर्मा योजना 18 जातियों के लिए आई ना, गरीबों की 53 साल तक गरीबी का नारा करते रहे। क्यों नहीं गरीबी हटी इस देश से? क्यों 50 लाख से भी कम अपना जीडीपी रहा? आज 3.75 ट्रिलियन कैसे 5वां देश बन गया? कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं छाती ठोक करके कि सबसे बड़ी, पहली, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे बिना काम किए, बिना रोजगार के। ये रोजगार की बातें कर रहे हैं। पहले प्रियंका जी को समझ में आना चाहिए कि रोजगार का मीनिंग क्या होता है। केवल सरकारी नौकरियां अगर रोजगार का मीनिंग थी तो 53 साल तक कांग्रेस ने क्यों नहीं दी वो नौकरियां? किसानों की चिंता कर रहे हैं। आज क्यों कर रहे हैं किसानों की चिंता? 53 साल तक ये लोग कहां चले गए थे? 53 साल तक इस देश का किसान गरीब कैसे रह गया? क्यों किसानों के हिस्से में उस तरह की रोजी रोटी आवास क्यों नहीं आ पाए? जो आज रोजी और आवास की चिंता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो इन्होंने कब की थी? आज देखिए, किसान सम्मान निधि पहले से मिल रही है ना। आज आवास, 4 करोड़ आवास कैसे सर्जन हो गया उसका? क्यों पूरा विश्व क्यों भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के सम्मान की नजर से देखने लग गया? क्यों 7,500
करोड़ कारें लोग चला रहे हैं इस देश में। पहले मेरे को याद है अच्छे से कि 20 साल पहले होंडा तक की कार फॉरेन से इंपोर्ट की जाती थी, आज सबकी चलिए ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी बात आ गई अजय जी, मैं आपसे ये समझ रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात आ गई। चलिए अजय कछावा साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस जो ये गारंटी दे रही है, क्या इससे सत्ता में फिर से वापसी हो जाएगी? मतलब रिपीट कर लेंगे आप लोग, बरकरार रहेंगे? देखिए सौरभ जी, जनता उसी को चाहती है जो जनता के काम करता है। कांग्रेस का एक उद्देश्य रहा है जनता का काम करना, जनता का संरक्षण करना और संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा करना। आप ये देख लिए कि महिलाओं के लिए आज प्रियंका गांधी जी राजस्थान आई थी, राजस्थान वासियों के लिए प्रियंका गांधी जी राजस्थान में आई थी। और आप ये देखिए कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत और शहरी सरकारों में एक रिजर्वेशन मिला। आप ये देखिए कि नरेगा के माध्यम से एक महिलाओं को, गरीबों को जो रोजगार मिला, उस माध्यम से आप ये देखिए कि महिलाओं का राजस्थान में गांव से जो शहर की ओर ग्रामीण पलायन था वो रुका। आप ये देखिए आरटीआई के माध्यम से जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, जो निजी संस्थाओं में एडमिशन नहीं ले सकते थे, कांग्रेस ने आरटीआई देके निजी संस्थाओं में बच्चों का एडमिशन कराया। उसमें भी आप ये देखिए कि कांग्रेस ने जो भी फ्री स्कूल खोले, 3600 स्कूल राजस्थान में खोले, उसमें सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है उन महिला बच्चियों का हुआ है जिनके पेरेंट्स बेटे की शिक्षा के बाद बेटी की पढ़ाई में थोड़ा खर्च कम करना पैसा चाहते थे। राजस्थान बेटियों के लिए गार्जियन के रूप में सामने आई है। आप ये देखिए चिरंजीवी योजना से के माध्यम से जो पुरुष का इलाज तो परिवार में फिर भी हो जाता था, लेकिन जिन महिलाओं और बच्चियों का नहीं होता था, आज फ्री दवा और फ्री योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को कितना फायदा हुआ है। आज ये देखिए कि श्रीमान अशोक गहलोत जी ने स्मार्टफोन देके राजस्थान की जनता की महिलाओं की को नए आधुनिक युग से जोड़ने का प्रयास किया है। आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी जी ने भी राजस्थान में आके एक नई शुरुआत की है कि महिलाओं को साल के 10,000 रुपए दिए जाएंगे। एक महिला का आत्मनिर्भर होना, आप ये सौरभ जी ये मान के चलिए, जिस परिवार और जिस समाज में महिला मजबूत है, वो जिस परिवार और समाज में महिला मजबूत है, सक्षम है, आर्थिक रूप से पूर्ण है, वो परिवार हमेशा आगे गया है। क्योंकि महिला का परिवार में जितना कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को हमारे समाज और व्यवस्था ने कभी नहीं स्वीकारा है। लेकिन कांग्रेस एक वो पार्टी है जिसने हमेशा कांग्रेस महिलाओं को और पुरुष को और युवाओं को सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया है। आप ये देखिए कि श्रीमान अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत, जब पूरी दुनिया में महंगाई, पूरे देश में महंगाई से लोग त्राही कर रहे थे, कांग्रेस ने राहत कैंप लगा के, महंगाई राहत कैंप लगा के प्रत्येक ब्लॉक पे कैंप लगाए ताकि कोई आदमी उससे वंचित नहीं रह जाए। आप ये देखिए कि राजस्थान ही पहला स्टेट है जहां से 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। आप ये देखिए सौरभ जी, जिस उज्ज्वला की बात ये करते हैं, जिन सिलेंडरों की ये बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूं यूपीए के समय जो 300 रुपए का सिलेंडर था वो आपने 1200 का कर दिया। आप सिलेंडर के बारे में तो बात ही ना करें। मुझे ये लगता है कि उज्ज्वला जो योजना है उसके बारे में अभी तक आम भारतीय को ये नहीं पता है। उज्ज्वला योजना से पहले केंद्र सरकार, भारत सरकार, कांग्रेस सरकार उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन बांटती थी, फ्री ऑफ कनेक्शन बांटती थी, और उज्ज्वला के तहत तो लोगों की सब्सिडी नहीं दी गई, लोगों से वापस रुपए लिए गए हैं। आप ये देखिए कि फ्री के नाम पर इन्होंने झूठा प्रकट किया है। आप ये अब आरटीआई के थ्रू एक बात ले लीजिए कि उज्ज्वला योजना है वो बीपीएल का ही नाम बदला हुआ एक वृहद रूप में लिया गया है। आप ये देखिए कि आपने सब्सिडी के माध्यम से सब्सिडी के खत्म कर दी। आज की तारीख में भी चुनाव से दो महीने पहले आपने 200 रुपए सिलेंडर कम किया और बीपीएल के लोगों के लिए 300 रुपए कम किया। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बात पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के माध्यम से आम जनता को लूटा, क्या उस आम जनता को राहत देने वाली कांग्रेस सरकार, राजस्थान कांग्रेस सरकार, आप देखिए कर्नाटक में जो हमने वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 25 किलो अनाज देने की जो बात, जो हर स्टेट का राशन कोटा होता है, उसमें भी अड़चन डालने का प्रयास किया है। आप ये देखिए राजस्थान ने 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में दिए थे।
केंद्र सरकार बनाने में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन आप ये देखिए, 2 बार प्रधानमंत्री जी जयपुर और अजमेर में ईआरसीपी को लेके घोषणा करके गए, लेकिन पिछले 1 साल से चुनाव में के दौरान हर बार आए हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने ईआरसीपी को लेके बात नहीं की है। एक बार जयनाथ अटल जी, एक सवाल, आज प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिफाफे को लेकर कई सारी चुटकियां उन्होंने लिया, मैं सुन रहा था भाषण, और उन्होंने जिक्र किया कि इनका लिफाफा खाली है, राजस्थान के लिए लिफाफा खाली है, ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर इनका लिफाफा खाली है, और कई सारे बातें लेकर कहा ये लिफाफा खाली वाली जो बात है, यानी बीजेपी को देने के लिए, राजस्थान की जनता को देने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं है, बीजेपी का लिफाफा खाली है। लिफाफा वाला ये जो शब्द है बहुत ज्यादा उन्होंने कई बार इस पर फोर्स किया। देखिए, प्रियंका गांधी जी जिस परिवार में जन्मी ना, तो उस परिवार में हमेशा समृद्धि रही, या उस परिवार के कांटेक्ट हमेशा यूरोपियन बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्वात्रेची कौन था आपको भी पता है, भोपाल के गैस कांड का व्यक्ति कौन था वो भी आपको पता है। तो इनके बड़े ऊंचे ऊंचे टर्म्स रहे, तो इनको नहीं पता कि एक मान सम्मान में जीने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर जब कहीं पर भी कुछ देता है तो वो अपनी औकात के हिसाब से देता है, उसकी अपनी एक वो ये नहीं होता कि वो खजाना। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि मैं आपका सेवक हूँ, वो आज तक धर्म निभाया है। हर चीज, वो अपना खाना भी अपने पैसे से ही खाते हैं, वो ये नहीं है कि भाई यहाँ इन लोगों की तरह सरकारी उसके हिसाब से खाते हैं। उनका बिल्कुल बहुत सारी निजी मामले वो बहुत व्यक्तिगत है और उसके हिसाब से वो करते हैं। अब रही बात, एक बात बताइए, इन्होंने अडानी अंबानी की बात करी, इनके बिजनेसमैन, इनके टाइम तो बिजनेसमैन सारे फॉरेनर थे ना, फाइजर, गैलेक्सो, दुनिया भर की कंपनियां, इटली के भी बहुत सारे लोग। हमारे यहाँ पर अगर अडानी अंबानी किसके टाइम का है पहले तो ये बताइए, आपने तो गुरु भाई पिक्चर भी देखी होगी ना, अंबानी इन्हीं लोगों के टाइम के है ना। आज हमारे साथ अगर मान लीजिए कि वो इस भारत के अंदर तरक्की करते हैं और उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो देश के अंदर कंपनियां डालने में सहयोग कर रहे हैं, तो क्या गलत है? इनके टाइम भी थे ना अडानी। एक तरफ ही अडानी को गालियां बक रहे हैं, 60,000 करोड़ का तो एक ही टेंडर राजस्थान गहलोत जी ने उनको दिया है या नहीं दिया? प्रियंका जी से आप पूछिए तो सही। ये बोल रहे थे कि इनके पास कुछ नहीं है, जीएसटी ये केवल गारंटियां दी है इन लोगों ने। जीएसटी मनमोहन जी ने पूरे देश के लिए माना था कि जीएसटी बहुत अच्छा है। सुनिए एक बात, जीएसटी इंप्लीमेंट किसने किया? मोदी सरकार ने। 1 पेंशन 1 रैंक मिलिट्री वालों को ये सहूलियत किसने दी? बीजेपी सरकार। महिला आरक्षण 30 साल से इधर उधर भटक रहा था और हर बार ये लोग इसको किसी ना किसी तरीके से अटकाते थे, लेकिन महिला आरक्षण किसने दिया? बीजेपी सरकार। ये केवल जनता को बनाते, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरे देश को लूट के खा गए। भ्रष्टाचार के आरोप पे आरोप। इनके पति वाड्रा पर कितने ज्यादा आरोप लगे कि इन्होंने गहलोत जी को सपोर्ट किया और पायलट साहब को। चले ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार उठा रहे। ठीक है, बोलिए अजय जी, आप बोलिए। ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा को बचाएंगे यहाँ पर। ठीक है अजय जी, बोलिए। भारतीय जनता पेपर पार्टी लीक का मामला आप देखो ना किस तरीके का, पेपर लीक में क्या किया। 70,000 ठीक है अटल जी, सुनिए कुछ कह रहे हैं, राजस्थान के युवाओं अजय के जी बोल रहे हैं, साथ कुछ इन लोगों ने अन्याय किया। ठीक है अटल जी, ठीक है, बोलिए अजय जी। मुझे लगता है सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी को, प्रवक्ता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही कमजोर सरकार है। और जहां तक ये सरकार कमजोर है, इसीलिए जिन लोगों पे आरोप लगाए हैं उन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। एग्जीक्यूशन से होता है। आप बोलिए। 3.75 ट्रिलियन कैसे हो गई भारत की ठीक जीडीपी, कैसे हो गई? ठीक है, अभी उस पे बात करेंगे। अटल जी सुनिए, राजस्थान में बात कर लेते हैं कि जीडीपी राजस्थान की, ये बोलते जीडीपी 2 नंबर पे है। आप एक बार नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, राजस्थान की जीडीपी 12वें नंबर पे है। ये तो जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। जहां बीजेपी की सरकार है सिर्फ विकास वही है। चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात। चलिए बोलिए। क्यों नहीं, गुजरात की आप जीडीपी देखिए ना, ठीक है, देखिए कितनी है। यूपी की जीडीपी देख लीजिए,
ठीक और है। इनकी हाँ, इनकी ठीक है। जीडीपी निकाल के तो हाँ, देखो अब आप, गुजरात की आपको जीडीपी समझ में, ज्यादा और होगी, उसमें से भी छत्तीसगढ़ की टूरिज्म कम निकाल होगी, दो। राजस्थान की कम होगी, हिमाचल की कम होगी, कर्नाटक की कम होगी, वो तो हमको पता है। ठीक है, बोलिए अजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास बोलने को कुछ नहीं है, तो ये हमेशा झूठ बोलने का इन्होंने एक पेशा अपना रखा है। आप ये देखिए, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जितने भी जो लोग भ्रष्टाचारी थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारत पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। आप ये देखिए कि एक दिन पहले ये कहते हैं कि येदियुरप्पा से बड़ा कोई चोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन शामिल हो गए उसी दिन वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। हेमंत विश्वास शर्मा को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, उन्हीं के आज वो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी से। नारायण राणे जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे, आज इनकी पार्टी में हो गए, वो बहुत बड़ी आदमी हो गए। आप ये देखिए कि अजीत पवार के लिए ये कहते थे 70,000 करोड़ का गमन किया है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही दूसरे दिन सीबीआई ईडी ने अपनी चार्जशीट से उनका नाम हटा दिया। ये देखिए, ये झूठ बोल दिया आपने। चार्जशीट से अगर नाम हटा दिया हो ना इनमें से किसी का भी, तो मेरा नाम बदल दीजिए कछावा साहब। आप ये बात दिखा दीजिए टीवी डिबेट में कि चार्जशीट से नाम हटा दिया ईडी से। देखिए, गलत बात है। आप पेज दिखा देंगे ना तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। के साथ बताता हूँ, प्रूफ ही चाहता हूँ मैं। झूठ मत बोलो, ये झूठ बोलने का ईडी सीबीआई का हटा दिया है। आपकी जानकारी वो दोषी पाए जाएंगे तो उनको भी सलाखों के पीछे डाला जाएगा। मेरे से आके ले लेना। आपकी जानकारी कम है, इसलिए आप उतनी बात करो जितनी आप। तो मैं तो आपको भले मन में बोल रहा हूँ ना कि आप मेरे सामने एविडेंस आ जाना। ईडी किसी भी हालत में इस तरीके से नहीं आप हटा सकते। ईडी ने राजस्थान को बदनाम करने के लिए, इनकम टैक्स ने राजस्थान को बदनाम करने के लिए, सीबीआई ने राजस्थान को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजस्थान के बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को बदनाम करने के लिए मणिपुर से तुलना की है राजस्थान की। आप ये देखिए कि 10 दिन पहले का वारदात है कि इनके एक राज्यसभा सांसद गणपति प्लाजा पे बाहर धरना देके बैठे कि लॉकरों में 500 करोड़ रुपए हैं। उन लॉकरों में 1,000 करोड़, मतलब 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। आप ये देखिए, उन व्यापारियों की तकलीफ को समझिए जो दिवाली का समय उनके लॉकर सीज कर दिए थे। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा चुनाव के समय इनकम टैक्स और सीबीआई की एंट्री हुई है। आप ये बताइए, भ्रष्टाचारियों को इस तरीके से सुनिए मेरी बात, बचा रहे हैं। सुनिए, आपके हित की भी है बात और राजस्थान की जनता के हित की भी बात है। आप ये देखिए कि राजस्थान में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जितनी एंट्री हुई, आपने एक बार भी कोई आरोप लगा पाए, आप एक भी कोई सबूत इकट्ठा कर पाए आज तक? आरटीएससी के बाबूलाल कटारा क्या बात कर रहे हो? आप सुनिए, आप ही के अफसरों ने, सोनी साहब आप ही के यहाँ थे ना एसीपी में, क्या किया उन्होंने आकर के आपने एक जने को भी 560 अफसरों को पकड़ा और उनकी बड़ी बड़ी नियुक्तियां कर दी। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप सोनी साहब को भी कार्रवाई करने की सरकार ने, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया था, देश के लिए जो मेडल लेके आई थी, उन महिलाओं को आपने सड़क पे घसीट के मारा है। आपने उन महिलाओं को, राजनीति कहते हैं, आप इसको राजनीति कर रहे हो। आप मेडल लाने वाली लड़कियों को एक करके बोले, ठीक है, एक करके बोले, एक करके बोलिए। वरना वो आराम से खेल कर रही थी, आराम से खेल में पार्टिसिपेशन चल रहा था। और अगर कुछ होता, अच्छा ठीक है अटल जी, ठीक है अटल जी, राजस्थान के लिए आपका क्या रोड मैप है? ठीक है, आप तो खूब आरोप लगा रहे हैं, राजस्थान में आप क्या लेके आ रहे हैं नया, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए आपके पास एक बात मैं सौरभ जी एक स्पष्ट आपको बता देता हूं कि राजस्थान में विकास जैसे केंद्र की योजनाओं आप एक एक उठाकर देख लीजिए, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी रियलिस्टिक विकास होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा राजस्थान के अंदर, जो इन्होंने कतई नहीं किया। राजस्थान में रोडे, सड़कें, बहुत सारी चीजें, टूरिज्म, इसका विकास होगा। और राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो फेलियर है, आज की तारीख में 2.5 लाख केस हैं हर जगह, 7,700 के करीब मृत्यु हुई है, 35,000 महिला उत्पीड़न हुए, जिसपे प्रियंका गांधी जी एक बार भी एक सदस्य से मिलने आई हो तो मुझसे पूछ लीजिए पिछले 5 साल से किसी एक महिला की मददगार बनी हो या किसी एक परिवार के साथ सहानुभूति रखा हो।
ये सारे के सारे बहन भाई दोनों ये जाते हैं बीजेपी गवर्न स्टेट्स में, यहाँ की बात नहीं करेंगे। तो हम वो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर ठीक करेंगे। तुष्टीकरण जो इन्होंने कर रखा है ना, जो एक एक्सीडेंटली व्यक्ति मर जाता है उसको तो 50 लाख रुपए, एक डेयरी बूथ और एक नौकरी दी जाती है। और वैसे कितने ही लोग तुष्टीकरण के नाम पे गले रेत दिए गए, दंगे करवाए गए, वो छबड़ा हो, भीलवाड़ा हो, जोधपुर। सौरभ जी, जी बोलिए, चले अजय जी आप बोलिए। मैं आपसे एक निवेदन करना ठीक चाहता है ठीक है, हूँ। अटल जी आपने बोल दिया, बोलिए अजय जी क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास का मॉडल के रूप में आप इनसे एक आदर्श गांव और एक स्मार्ट सिटी का नाम बुलवा दीजिए। इनके विकास और आपके बहुत बात ही है वाटिका, जाकर देखिए। एक 2018 की वाटिका देखो, 2013 की और आज की वाटिका देखो। आदर्श गांव है ना, नाम बता दीजिए। आप भी चलो ना मेरे साथ। चले बता दीजिए, आदर्श गांव है आपने, आदर्श गांव कुछ है, टंकियां है, पानी की टंकी है, वहां की आप रेट्स देख लीजिए। कौन सा गांव है? वाटिका कहाँ पड़ता है? बोलिए अटल जी, है क्या कोई आदर्श गांव है? क्यों नहीं है? आदर्श गांव है ना। मैं तो आपसे बोल ही रहा हूँ ना। बिल्कुल, कौन सा नाम बताइए ना। वाटिका गांव, वाटिका नाम गांव का ही है। अच्छा, नहीं, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं ये बता दीजिए आप। सुनिए, आप सुनिए, 2013 के अंदर वही सी वाटिका के अंदर 1 गज जमीन की कीमत होती थी 300 रुपए। आज सुन लीजिए, आज उसी वाटिका के अंदर 1 गज जमीन की कीमत 10,000 से लेके 15,000 तक है। सारी रोडों में ज्यादा है कीमत। देखिए रोडों का विकास हुआ है, 5 जेडीए की स्कीमें हैं, तो है ना वाटिका गांव में। आदर्श गांव है तो क्या उसमें क्या सुविधाएं आपने दिया, क्यों कैसे आदर्श बना, उसके विषय में थोड़ा दर्शक को भी समझाएं। आदर्श गांव की स्थितियां क्या होती है? सिर्फ भूमि का जो है महंगाई हो जाना ही आदर्श नहीं हो गया कि जो 1 गज पहले 300 के थे अब 10,000 हो गए। ठीक है, मान लिया भूमि के जो टुकड़ों का दाम है बहुत ज्यादा है। इस गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, वो क्या आदर्श गांव होगा? क्या मेडिकल की सुविधाएं हो, जहाँ पर पानी की सुविधाएं हो, पूछे तो सब पूछ लीजिए, जवाब ले लीजिए। लगा आप बोलेंगे लगा हो, शिक्षा के स्कूल हो, यही तो माना जाता है आदर्श गांव। ट्रांसपोर्टेशन के साधन सही हो, यही है ना आदर्श गांव की स्थिति। वहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहाँ नाली सिस्टम नहीं है, वहाँ देखो आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाली सिस्टम नहीं है, क्या बातें कर रहे हो यार? जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी ना, नेटवर्क नहीं है, पर कभी भी चीजों की कीमतें नहीं बढ़ेगी। भारतीय प्रवक्ता जी सुनिए, वहाँ रिंग रोड से कनेक्टिविटी नहीं उस गांव की। आप क्या बात कर रहे हैं? वहाँ रोडे जो है, रोडों पे ये कभी गए नहीं है, ये बिल्कुल 40 किलोमीटर भी 30 किलोमीटर ही होगा, जाके देख के आओ। वाटिका मेरा गांव चलो है, मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। गलत देखो, जब आप झूठ बोल करके जुमले छोड़ोगे ना, तब तक काम चलेगा नहीं। वास्तविकता पे आओ। देश में और रिंग रोड से डायरेक्ट रोड है वहाँ। चले ठीक है, मैं तो रोज जाता हूँ। ठीक है अजय जी, ठीक है। आप लोग महिला वोटरों पर दाव खेल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में सवाल उठे हैं तो महिला की सुरक्षा पर लेकर ही उठे हैं। आए दिन खबरें आती रहती हैं, अखबार की सुर्खियां, टीवी पे हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं कि अमुक जगह पे महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर। तो सुरक्षा को लेकर आपने कोई गारंटी प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं कहा? उत्तर प्रदेश में जाती हैं, कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, राजस्थान में आती हैं तो भूल जाती है ये सब बातें, क्योंकि वो वही चक्कर है ना, जुमलेबाजी करने आते, वास्तविक समस्या से दूर। अजय जी आप बोलिए, अजय जी आप बोलिए, अटल जी आप काउंटर बाद में कीजिएगा, पहले सुनिए। प्रियंका जी की जो बात है, वो लड़की है, वो लड़ सकती है। लड़ने का मतलब डंडा उठा के लड़ाई लड़ना ही नहीं होता है, कलम की लड़ाई, नहीं फिजिकल लड़ाई, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। सुनिए मेरी बात, अगर कहीं भी कांग्रेस ने महंगाई राहत के लेके अगर महिला को मजबूत नहीं किया, अगर महिला को पेंशन देके कांग्रेस ने मजबूत नहीं किया, आप ये देखिए, ये लोग तो सत्य समर्थक लोग हैं। इन लोगों ने तो मतलब एक महिला को, क्या बातें कर रहे हो, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। इन्होंने महिला को जिंदा जलाने के समर्थक रहे हैं ये लोग। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी बात को लेके जो बात गलत है उस बात को गलत कहा है,
कभी उसको वोटों के तराजू में कांग्रेस ने कभी नहीं तोड़ने का प्रयास किया है। सौरभ जी, आप ये देखिए, अगर राजस्थान में महिलाओं के अपराध की बात करते हो तो आप ये देखिए कि किसी भी महिला की एफआईआर दर्ज करने में कभी कोई 35,000 उत्पीड़न कैसे हो गए वो सुनिए बता मेरी बात, दीजिए केवल सुनिए आप। मेरी बात। दूसरी बात, स्टेज बना दूसरी बात, 35,000 जहाँ हर रोज 17 तो उसको से जेल के 19 सलाखों में भी महिलाओं का दिया है। उत्पीड़न हो जाता है। राजस्थान सरकार ने सुरक्षा के मामले में और व्यवस्था के मामले में पुलिस को फ्री हैंड रिकॉर्ड बनाया है। आप ये देखिए, राजस्थान पुलिस ने कभी ऑपरेशन आग, कभी ऑपरेशन ऑल आउट, कभी ऑपरेशन किड थेफ्ट, हर तरह से इनको पुलिस ने नाम देने से नहीं होता, 14,000 आदमियों को एक साथ किया है। एग्जीक्यूशन। आप ये देखिए, अगर अपराध की बात करते हो, यूपी और राजस्थान की तुलना करो तो राजस्थान में 10% केस भी नहीं है। आप ये देखिए, यूपी में तो पुलिस कस्टडी में अपराधी गैंगस्टर आपस में गोली मारते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं। आप ये देखिए, उन्नाव केस भूल गए, आप हथरसवाड़ा केस भूल गए, आप जम्मू कश्मीर में जी तुलना मत करो। आप केवल नहीं, देखिए, अपराध की तुलना मत कीजिए अजय जी। अजय और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी अजय जी, केंद्रीय मंत्री, अगर मान लीजिए कोई पार्टी दूसरा का राज्य जो है, आप ये कहिए ना कि हम और अपने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कीजिए। सीधा उत्तर होना चाहिए उसके लिए। दूसरे, कभी आप राजस्थान महिला उत्पीड़न की बात करें और ये कभी मणिपुर, जो कि ढंग से इनको पता नहीं है कि मणिपुर की क्या कंडीशन है, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, उसको यहाँ ये उससे छुपाने की कोशिश करते हैं ना, वो उस पे मेरा विरोध है। वास्तविकता अगर ये डिस्कशन करने के मूड में है और सॉल्यूशन चाहते हैं और सॉल्यूशन पे बात करते हैं, तब तो मजा आता है डिबेट का। और इधर उधर करने की कोशिश करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ 35,000 महिलाओं का उत्पीड़न कैसे हो गया? कैसे 19 महिलाएं रोज उत्पीड़ित हो जाती हैं? बदनाम मत करो, मीडिया झूठ सिखाता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मीडिया झूठ सिखाता है या प्रिंट मीडिया गलत बोलता है? क्या नहीं हुआ? या आपका पुलिस प्रशासन जो एफआईआर करता है वो झूठा है? ये सत्य है या नहीं है? और उसके लिए आप केवल ये नाम मत गिराओ कि ये योजना वो योजना, ये करो कि क्या वास्तविकता में किया है। आपके 25 सांसदों को जनता ढूंढ रही है, जिनको संसद में एक बार राजस्थान की आवाज क्या करेंगे इस आप ये देखिए, राजस्थान को केंद्र में लॉज को भी चेंज कर दिया लोगों के लिए। आपने क्या किया? एग्जीक्यूशन करो, प्रशासन को इतना दबा के मत रखो। सही बात, सांसदों को जनता ढूंढ रही, लेकिन विधायकों को नहीं ढूंढ रही है। क्यों अजय जी? अजय जी, क्या विश्वविद्यालय खोले आपने? अजय जी एक बात बताइए, सांसदों को जनता तो ढूंढ रही है, लेकिन विधायकों को नहीं ढूंढ रही होगी। विधायक साहब ने बहुत अच्छा काम किया, सांसदों को तो ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपके विधायकों को नहीं ढूंढ रही होगी। सबने बहुत अच्छा काम कर दिया है। देखिए सौरभ जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ये इनके विधायक जो गृह मंत्री थे वो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। प्रत्येक विधायक को फ्री हैंड छोड़ा था। सॉरी, यूडीएफ मंत्री अगर जिस प्रदेश का मंत्री, सीनियर मंत्री, वो इस तरह के स्टेटमेंट देगा तो वहाँ महिलाओं का उत्पीड़न इसी तरीके से होगा, क्योंकि सरकार समर्थित उत्पीड़न था वो। ये बात जनता को समझनी पड़ेगी। देखिए, राजस्थान में काम इतने ऐसे ही नहीं हो गए, अफसरशाही के पीछे नहीं हो गए, इन विधायकों के कारण ही हुए हैं। इन विधायकों के कारण ही राजस्थान की सरकार बची है। इन विधायकों के कारण राजस्थान की इज्जत बची है। विधायकों के कारण ही राजस्थान उसी के कारण तो ये इतना लचर कानून व्यवस्था है, उसको समझना चाहिए। मानेसर जाने वाले लोग 10-20 करोड़ रुपए की आप ही के मुख्यमंत्री ने कहा ना कि 10 करोड़ रुपए लेकर गए, और आज कह रहे हो कि उनको टिकट दे देंगे तो मैं विरोध नहीं करूंगा। क्या उनके कर्नाटक आप गिराए, महाराष्ट्र आप गिराए, राजस्थान आके आप फेल हो गए। प्रधानमंत्री को यही तकलीफ है, अमित शाह जी को यही तो तकलीफ है, तभी तो बार-बार क्या तकलीफ है? जनता देख रही है। लेकिन आप ये मान के मंत्री अपने विधायकों को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, बोल रहे हैं 10-20 करोड़ लेकर मानेसर चले गए, आज कह रहे हैं मैं उन्हीं का विरोध नहीं करूंगा। तो हमको क्या तकलीफ है? आप लोगों के कारण ही जनता लूटी जाती है, और आज आप ही के मुख्यमंत्री जी उनको माफ कर रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, और कह रहे हैं कि मैं सहयोग और करूंगा उनके टिकट देने में। तो इससे ज्यादा सेल्फिश पर्सन कौन होगा जिसने जनता के साथ धोखा किया है? जादूगरी का मतलब यही कि टिकाऊ नहीं, सत्य से परे, थोड़े से समय के लिए।
वो जादूगरी नहीं चाहिए इस जनता को। यहाँ टिकाऊ जादूगरी चाहिए, टिकाऊ, जो वास्तविकता में रहे, लॉ एंड जो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। चलिए ठीक है, अब चलिए ठीक है, अब आप लोगों ने खूब सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए, अब आप लोगों को मैं बराबर मौका दूंगा। फाइनल कमेंट धीरे धीरे हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं टिकटों को लेकर। अगर देखा जाए तो अभी कई सारे पेज फंस रहे। तीसरे दौर की टिकटों को लेकर अजय जी, कांग्रेस में अभी भी मंथन चिंतन का ये जो दौर चल रहा है, तो क्या माना जाए जो पिछली बार जो गलतियां हुई और इस बार नहीं वो रिपीट होंगी? कई लोग नाराज हुए। सौरभ जी, दो स्टेटमेंट से समझ जाओगे आप। पहला तो इनके आला कमान ने और गहलोत साहब ने नहीं, अटल जी पहले अजय जी को जवाब देने दीजिए, फिर आप। सौरभ जी देखिए, सुनिए आप, कि 2 महीने पहले कहा था कि 2-3 महीने पहले हम टिकटों का वितरण कर देंगे, कहा था या नहीं कहा था? क्या हुआ? आज तक टिकटों का वितरण नहीं हुआ। तो कहीं पर तो इनके आला कमान इनको मूर्ख बनाते हैं। कभी आला कमान इनको कहते हैं कि आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाओ, तो ये आला कमान को विधायकों के इस्तीफे दिलाकर मूर्ख बनाते हैं। तो ये इनकी रस्साकसी है। और अभी लेटेस्ट में इन्होंने कहा साहब, अब मेरा और पायलट का बिल्कुल समझौता हो गया है, हमारे मन मिल गए। कोई बात नहीं अजय जी, चलिए उसके बाद क्या किया ठीक है अटल जी, मैं आपको फाइनल कमेंट में आपको मौका दूंगा। बीजेपी से संबंधित मैं सवाल पूछूंगा। चलिए अजय जी बोलिए। करूंगा तो इनकी सर फुटबॉल चल रही है, इस वजह से टिकट नहीं आ रहे हैं। टिकट आने दो, ये नहीं लड़े सड़कों पे तो मेरा नाम अटल नहीं। ठीक है, चलिए बोलिए अजय जी। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, नेताओं की स्थिति आपके सबके सामने, दर्शकों के भी सामने होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने कामों को लेकर जनता के बीच गई है, और कांग्रेस ये चाहती है काम के आधार पे मूल्यांकन किया जाए, काम के आधार पे निर्णय किया जाए, काम के आधार पे 6 महीने छोड़ दो और उसके बाद इनका मूल्यांकन करो तो इनकी वास्तविकता पता चलेगी कि इन्होंने ढेलेवर का काम नहीं किया। 6 महीने देश की ये त्रासदी रही कि 6 महीने तक यहाँ कोई सरकार नहीं थी, अराजकता थी, और ये लोग रिजॉर्ट और होटलों में बैठे बंद थे और एक दूसरे पे नजर रखे हुए थे। सबको याद है पूरे चले देश ठीक को। है, हो गए आपकी बात, ठीक है। अजय जी फाइनल कमेंट प्लीज। कांग्रेस सरकार ठीक है, रिवाज भी बदल रही है, इतिहास भी बदल रही है। और आप ये देखिए कि राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में यूपीए के समय जो काम हुआ था, सौरभ जी आप ये देखिए 5th पे कमीशन जो यूपीए सरकार ने चालू किया था, आप ये देखिए जो नरेगा कांग्रेस ने चालू किया था, आपने देखिए आरटीआई जो कांग्रेस ने चालू किया था, आप ये देखिए राइट टू फूड जो कांग्रेस ने चालू किया था, आप ये देखिए राजस्थान में आरटीई जो पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस ने लागू किया था, आप ये देखिए कि 200 टन सोना आरबीआई ने यूपीए के समय खरीदा था। आप ये देखिए कि जब पूरी दुनिया मंदी की ओर जा रही थी, कांग्रेस सरकार के यूपीए के समय कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अटल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने जाना, मेहमान ने हमें बताया कि किस तरीके से उनकी क्या कुछ रणनीति है। दरअसल प्रियंका गांधी एक बार फिर राजस्थान के रण में उतर गई हैं, ओंकार राजस्थान में भरी और कहीं न कहीं 2 बड़े वादे भी कर दिए हैं। अब इन वादों का काट क्या बीजेपी के पास है? क्या बीजेपी जिस तरीके से सत्ता में वापसी करना चाह रही है, वापसी कर पाएगी? क्या किसके पास रोड मैप है? क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं? थोड़ा उसके लिए इंतजार कीजिए। जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता खुद ही पूछ लेगी, क्योंकि जनता सब जानती है। बड़ी बहस में मेरे साथ मिला लेते हैं। नमस्कार।